बंद ही ऊपर, ये वाली बंद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, मैंने वहां पे फिजिक्स टीच किया है। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। अब इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर क्या आया है, नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है, ये आपको नीट यूजी को क्रैक करने में इतना हेल्प करता है क्योंकि इसमें ये जो फीचर्स है ना, ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। उनमें से पहला फीचर है बच्चों, डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट रेज कर सकते हैं। आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं परसेंटेज में। हाँ जी, जिससे ये फीलिंग आती है कि हमारे पैरेलल में भी और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। तो ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है बच्चों। एंड सेकंड नंबर पर, जब आपका सिलेबस ओवर हो गया है और या चैप्टर ओवर हो गया है, तो यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करती है उसके बारे में पता कर सकते हैं। आप नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी पता चल जाता है, और आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी, ये लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के थ्रू पता चल जाता है। हाँ जी, तो ये इसका सेकंड फीचर है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इनके कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं और जीरो लेवल से स्टार्ट करके बच्चों को टॉप लेवल तक ले जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। क्रैश कोर्स अलग है, रिपीटर्स के लिए कोर्स अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका कोर्स अलग है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका कोर्स अलग है। इसके अलावा टाइम के अकॉर्डिंग भी 2 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज भी अवेलेबल है, टाइम के अकॉर्डिंग भी। तो जैसी रिक्वायरमेंट है बच्चों की, वैसे वैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल रहते हैं। फिर आना चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका, वो है एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मेनी टाइम्स आप लाइव क्लासेस
को अटेंड कर सकते हैं। एक चैप्टर के लिए कितनी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं लाइव क्लास में। मान लीजिए एक चैप्टर फिजिक्स का मुझसे क्लियर नहीं हुआ तो मेरे पैरेलल में 40 प्लस एजुकेटर अवेलेबल हैं फिजिक्स के। ऐसे ही 40 प्लस एजुकेटर हैं केमिस्ट्री के, 40 प्लस एजुकेटर हैं बायो के। तो आप उनमें से किसी की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर। और ये लाइव क्लासेस अगर छूट गई है तो आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहती हैं, तो उन्हें अटेंड करके आप अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, यहां पर बहुत सारे लाइव फ्री डेमो क्लासेस होती हैं। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, साथ में इनके व्यूअर्स और फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। यहां 1 महीने का सब्सक्रिप्शन तीनों सब्जेक्ट का नीट यूजी के लिए, तीनों सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 6,000 रुपीज में मिलता है। पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो ये आपका 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करेंगे ना तो 1500 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का। और मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरी मेंटरशिप में भी आ जाएंगे बच्चों आप। इस मेंटरशिप के क्या फायदे हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसमें फ्री स्टडी मटेरियल, हाँ जी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में गाइडेंस मिलेगी फिजिक्स की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी एक्स्ट्रा, हाँ जी, किसके थ्रू, डीपीपी के थ्रू, स्टडी मटेरियल के थ्रू। साथ में जब तक आपका नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो जाता ना तब तक मैं आपको तीनों सब्जेक्ट का मेंटर रहूंगा। बायोकेमिस्ट्री में दूसरे एजुकेटर के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कराऊंगा। साथ में एक और बेनिफिट है, आपके एग्जाम हो जाते हैं काउंसलिंग के टाइम तक भी कौन सा मेडिकल कब मिलेगा उसमें भी हम आपकी हेल्प करने वाले हैं बच्चों। चलिए, ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का, वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। हाँ जी बच्चों, दोनों क्लब करके एक साथ दिए हैं क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही, प्लस मैटर वेव्स भी इंक्लूड किया है। तो ये पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब बच्चों। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? चेक करना बच्चों, दो चीजें हैं यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फ्रीक्वेंसी एनर्जी दिखाती है एच न्यू, और नंबर ऑफ फोटॉन्स को कौन दिखाता है, इंटेंसिटी। ध्यान रखना, क्लियर है बच्चों? तो करंट इन फोटो सेल, वैसे तो आपको टाइम देना चाहिए, पक्का क्या? तो चेक करना करंट किसके, ये देखो, थोड़ा सा आपको लंबी लाइन स्टार्ट करते हैं। ये करंट किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, पक्का ये। और नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फोटोन, एनपीएच। और फोटोन किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी। पूरा लिख दो। हाँ जी बच्चों, तो क्या आएगा, बोलो बच्चों?
तो पहला, करंट इन अ फोटो सेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। करंट कभी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती बच्चों। हाँ जी, ये पहला गलत हो गया, स्टेटमेंट ही गलत है ये। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज का कोई रोल ही नहीं है यहां। फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, तो ये यही कहानी है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? हाँ जी, थर्ड आंसर है। इंटेंसिटी पर कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। गलत है। स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो आंसर इज थर्ड बच्चों। क्या आंसर जाएगा? अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया है, चेक कीजिएगा। पक्का? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे शानदार क्वेश्चनों में से गिना जाता है बच्चों। पहले आप ट्राई करेंगे। हाँ जी, आप ट्राई करेंगे, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। बोलो बच्चों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चेक करना सब लोग। थोड़ा आइंस्टीन के इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। आइंस्टीन का इक्वेशन है E माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E के मैक्सिमम। बोलो बच्चों, ये इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी और रिमेनिंग एनर्जी, सो एनर्जी कंजर्वेशन है। तो ये इसमें वैल्यू भर रहा हूं पहले वाले का, फोटोन की एनर्जी 4.25 माइनस वर्क फंक्शन ऑफ ए, और काइनेटिक एनर्जी का नाम टी ए रखा हुआ है, इज इक्वेशन नंबर 1। अगले वाले का, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी दिया हुआ है बच्चों, मिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक के साथ डी ब्रॉगली को मिक्स किया गया है क्वेश्चन में। फिर आना, वही 4.70 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 4.70 माइनस, याद रखना डब्ल्यू भी ये अलग मेटल है जिस पर, तो ये टी भी दे रखा है, इज इक्वेशन नंबर 2। चेक करना बच्चों। हाँ जी उपाध्याय जी, गुड मॉर्निंग। चेक करना। एंड एक और तीसरा इक्वेशन है, दोनों में रिलेशन है, टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखेंगे सारा, ये मैंने इसलिए यूनिट नहीं लगाई, ये सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इज इक्वेशन नंबर 3। चेक करना बच्चों। एक चौथा इक्वेशन कहां दिया है, ये वाला, लैम्डा बी
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्बडा है। पहले डी ब्रॉगली का लैम्बडा लिखना सीख लीजिए। लैम्बडा होता है एच अपॉन पी, एच अपॉन 2 m e k। पता है ना, मोमेंटम को √2 m e k लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं एक बार चेक कर लो, नहीं आता तो। ई के क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो बच्चों, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी कितना आया, इस √2 m e k। ये अब इस ई के को वहां टी एल लिख रखा है, यहां भरने जा रहा हूं, चेक करना। एच अपॉन √2m टीबी। क्यों, इसकी काइनेटिक एनर्जी टीबी है, और उसकी बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, टू जैसे का जैसा। ये वाला टू, लैम्बडा ए का वैल्यू भर रहा हूं। ये तो कितनी सारी इक्वेशन से रिलेशन निकालने जा रहे हैं। एच से एच कैंसिल हो गया बच्चों। धीरे जाना, क्वेश्चन बहुत क्वालिटी है। ये 4-5 क्वेश्चनों का बंच है। गलती से ऑप्शन इस तरह से बनाया गया कि आपके 4-5 क्वेश्चन एक साथ हैंडल हो जाएं। चेक करना बच्चों, स्क्वायर कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना क्या आएगा। स्क्वायर करते ही ये 4 हो जाएगा। तो क्या आया, या पहले एक बार ऐसे ही लिख लो, 2m/ta इज इक्वल टू 2√2m/tb। अब स्क्वायर कर दो, बोलना बच्चों, 2m/ta पक्का इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2m/tb। बोलो, 2m से 2m कैंसिल हो गया, TA इज इक्वल टू 4TB आया। इक्वेशन नंबर 4, ये पुट 4 इन 3। बोलो बच्चों, किसमें रखना है, 4 इन 3। चेक करना, TB जैसे का जैसा भरने जा रहा हूं। TA की जगह 4TB माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से TB आ गया 0.5। कैसे आया, 3TB इज इक्वल टू 1.5। तो बोलो बच्चों, यहां से TA भी आ गया, कितना, 4 टाइम्स है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। अब किसी में भी भर दो, उनसे भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 में भर दो। भरने जा रहा हूं बच्चों, यहां चेक करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। WA इज इक्वल टू कितना आएगा, 4.25 माइनस TA। वर्क फंक्शन पूछा है पहला, याद रखना। तो कितना आएगा, 4.25 माइनस 2, सो 2.25। तो पहला आंसर करेक्ट है। तीसरा पहले ही आ चुका है, हाँ जी, चेक करना। अब थर्ड में रखने जा रहा हूं TB की वैल्यू। ये देखो, WB क्या होगा, 4.70 माइनस TB होगा। बोलना बच्चों, क्या आएगा, 4.70 माइनस 0.5, 4.2। तो बोलो बच्चों, तो आंसर इज, तो सेकंड भी करेक्ट है। तो क्या आंसर जाएगा, तीनों करेक्ट है तो आंसर इज 4 बच्चों। अरे कहां हो, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एकदम झकास वाला क्वेश्चन एक्स हमने डिस्कस किया है। हाँ जी बच्चों,
अरे कुछ हवा लग रही है? किधर छुपे हुए हो आज? कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह सबसे झकास क्वेश्चनों में से गिना जाता है। ये अगला क्वेश्चन, चेक करना बच्चों, फिर आ गया वैसा ही न्यूमेरिकल। यहां कुछ नहीं होती, इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पर याद रखना इन तीनों की यूनिट सेम रखनी है। हाँ जी बच्चों, ई बोलना। क्या होता है लैम्बडा दिया है तो वर्क फंक्शन को फाई दिया है और ई के पूछा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेते हैं क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो ये पता है क्या ये आपको? इसको कैसे लिखते हैं? 12 का 400 लैम्बडा किस में भरेंगे? एंगस्ट्रॉम में। फाई किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और काइनेटिक एनर्जी भी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो इसको ऐसे याद रखते हैं, ये इंसिडेंट एनर्जी, ये एब्जॉर्ब एनर्जी, ये रिमेनिंग एनर्जी। देखो कैसे, ये इनकम, ये खर्चा, ये सेविंग, इनकम, एक्सपेंडिचर। हाँ जी, यस बिल्कुल सही है। क्या रखा? 12 का 400 5000 माइनस 1.5, यही आंसर है ई के का। पक्का? तो कितना आया बच्चों? यह आया 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ई के तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन जबरदस्त था इससे पहले वाला। बिल्कुल सही है जी, गोदारा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बोलो बच्चों। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चेक कीजिएगा। लाइट ऑफ एम्पलीट्यूड दिस, वेवलेंथ इज दिस, मेटेलिक सरफेस। देखो सबसे पहले तो इंटेंसिटी है ना किसी की भी, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। क्या? एक एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और एक फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सुना है क्या बच्चों? ये वेव्स में भी आता है, ये वेव ऑप्टिक्स में आता है। पक्का क्या? हाँ जी, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? एक तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और फोटो इलेक्ट्रिक के लिए ये इक्वेशन था, याद है ना? तो जब तक सेविंग, सेविंग का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कब स्टार्ट होगी? जब इनकम है ना खर्चे से ज्यादा होगी। ई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। तो न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और न्यू में कौन छुपा है? लैम्बडा। अरे बोलो बच्चों, न्यू नोट को क्या लिख दो? तो सी कैंसिल, तो लैम्बडा नॉट इज ग्रेटर देन
या लैम्डा नॉट इज लेस देन लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। यस, आंसर इज सेकंड। बिल्कुल सही, गोदारा जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। तीन चीजें बच्चों, इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। तीन में से दो देगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एक पूछेगा आपसे। ये थीम है इस चैप्टर का, इसके क्वेश्चनों पर हावी होने का तरीका है। हाँ जी, कहां चलेंगे जी उपाध्याय जी? चेक करना बच्चों वापस, ये आइंस्टीन का इक्वेशन, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई जब लैम्डा दिया हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम बात कर चुके हैं माइनस ई के इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। पक्का? तो वर्क फंक्शन तो फिक्स होगा ना मेटल का, चाहे कोई भी। तो दो इक्वेशंस को इक्वल करना है। या एक काम करो, चेक करो, इसी को बदल लेते हैं हम। 12 का 400, ये 3000 एंगस्ट्रॉम में, और ये कितना है? तो W आपके पास आ गया, वर्क फंक्शन। हाँ जी, बोलो कितना? ये हो गया 30 का पॉइंट लगा दो, 4 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपके पास आ गया 3.6 अप्रोक्स निकाला है बच्चों। इसको मैंने 1 2 3 मान लिया। हाँ जी, अब क्या करेंगे? वापस से नया एनर्जी, 1 2 का 4, ये लैम्डा 1 था, 00, अब 2000 माइनस 3.6, तो क्या होगा बच्चों? ज्यादा आएगी ना, क्योंकि ये तो 6.2 है। अरे इतना तो पता है ना क्या? तो 6 2, तो ये किससे ज्यादा होती है? 0.5 से ज्यादा होती है। यस, आंसर इज थर्ड। बिल्कुल सही है पीयूष जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अपने आप कर दोगे। देखो आइंस्टीन साहब का, चेक करो देखें, AIPMT 2000 का क्वेश्चन है। चेक करना, यहां देखो, ये दोनों तो आइंस्टीन ने दिए ही नहीं है।
ये दोनों दिए हैं आइंस्टीन ने। तो ये यहां नहीं दिया है, ये मास एनर्जी कन्वर्जन है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में दिया है। हाँ जी, कि मास कंजर्व नहीं रहता, मास को एनर्जी में और एनर्जी को, तो ये भी गलत हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं दिया, दिया तो आइंस्टीन नहीं है। तो कौन सा आंसर जाएगा बच्चों? हाँ जी मोहित जी, ये पहला आंसर जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चों। थोड़े इजी थोड़े हार्ड, इस तरह से ऊपर नीचे चलता आ रहा है क्वेश्चन। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये तो सबको आता है। बिल्कुल सही है, बोलिए बच्चों। चेक करना बच्चों, ये वेव नेचर है, इंटरफेरेंस। पोलराइजेशन भी वेव का नेचर है, पक्का। रिफ्रैक्शन, हाँ जी, ये सब वेव्स के बारे में बताते हैं। ये पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर का मतलब समझते हैं बच्चों? एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। हाँ जी, पक्का क्या? तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। मोहित जी, डी नहीं जाएगा। आंसर इज वन। क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द पार्टिकल नेचर, यही तो आइंस्टीन ने प्रूव किया था कि मैक्सिमम वन फोटोन कैन इमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स। 1-to-1 रिलेशनशिप है। कैसे? एक बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करे तो मैक्सिमम एक का सिलेक्शन करा सकता है, खुद का, अपने दोस्तों का नहीं। भाई आप 720 में नीट में 720 लेके आ गए, तो आपने सोचा 40 मार्क्स अपने दोस्त को दे देते हैं, वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ जी, पक्का। मैक्सिमम एक फोटोन एक को इमिट करा सकता है। क्लियर बच्चों? आया समझ में? ये पार्टिकल का नेचर है, और ये तीनों किसकी? वेव नेचर के बारे में बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक करना बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है। ये नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ फोटोन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। और इंटेंसिटी क्या होती है? 1/,
डी स्क्वायर किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए। तो क्या होगा? NE1 अपॉन NE2 D2 बाई D1 का होल स्क्वायर। ये n दे रखा है, ये पूछा है, और डिस्टेंस D2 D बाई 2 है, और ये D। बोलो बच्चों, D से D कैंसिल हो गया, तो NE कितने टाइम्स, मतलब n कितने टाइम्स? NE 4 टाइम्स ऑफ n। पॉइंट सोर्स, यस। हाँ, ये लीनियर सोर्स होता ना तो 1/d आता। बिल्कुल सही है। पॉइंट सोर्स, थोड़ा सा आपको वो भी बता ही दूं, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, बट लीनियर सोर्स है तो फिर इंटेंसिटी 1/d होगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कीजिएगा। चेक करना। E माइनस, एक ही इक्वेशन है बार बार। ये क्या कितना दे रखा है बच्चों? h इंटू 2 न्यू, पहले न्यू लिख लो, न्यू नॉट, और ये लिख सकते हो आप हाफ V1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 न्यू। तो आपको V1 दे रखा है उधर, बोलो कितना? ये फिर आना अगले में, सेकंड, तो इक्वेशन नंबर 1, h 5 न्यू नॉट V2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो कितना आएगा बच्चों? बोलो, इज नॉट, ये 4h न्यू नॉट, हाफ m कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। V2 चाहिए, तो क्या आया? V2 का स्क्वायर। तो V2 क्या आया? इजी चैप्टर होता है बच्चों। यस, आंसर इज थर्ड। पक्का क्या? अब हमें ना क्वेश्चन में ये भी बताया करेंगे पे सेशन ऑफ द, ओ क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो अभी तक तो मुझे सबसे शानदार क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन लगा है बच्चों। जो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, उसको एक बार और कर लीजिएगा आप। हम एक चीज भी और डिस्कस करेंगे आपके लिए कि
कौन सा क्वेश्चन इस सेशन का सबसे शानदार क्वेश्चन है? सेशन और आपका क्वेश्चन ऑफ पर सेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेशन। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ जी, यस वेरी गुड। देखो बच्चों, एनर्जी के ऑर्डर में जमाना सीखो। ये ई फॉर एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी लाइट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड। बोलो बच्चों, तो क्या कह रहा है? यूवी लाइट में नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन ईयूवी। ये इससे ज्यादा वाला ही कर पाएगा ना, उससे कम वाला तो कभी नहीं कर पाएगा। तो लाइट उससे कम है, रेडियो और ज्यादा कम है, वो तो इंफ्रारेड के बाद आता है। हाँ जी, इंफ्रारेड भी कम है, ये तीनों कम है। यस, आंसर इज सेकेंड, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्का ये शुरू होता है आपका अगला क्वेश्चन। पक्का आज दो ही सेशन है बच्चों, एक अभी होगा 10 o'clock, फिर एक इवनिंग में होगा 7 o'clock। हाँ जी यादव साहब, गलत आंसर है। यस मिस्टर पीयूष, वेरी गुड। देखो कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स बच्चों, वो लिखा हुआ। एंड डिस्टेंस से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² और नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बोलो बच्चों क्या होगा? any1 अपॉन any2 इज d2/d1 का होल स्क्वायर। क्यों? एनर्जी पे कोई असर नहीं होगा। हम एनर्जी लिखेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। चेक करना बच्चों, एनी एन है, any2 फाइंड करना है, और ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर, ये 4 आ गया, तो any2 क्या आएगा? n/4 आएगा। तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बदलते हैं इंटेंसिटी से। यस, दो चीजें हमेशा याद रखो, फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ाती है और इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाती है, जिससे करंट भी बदलेगी। ये दो चीजें अगर आप याद रखें ना बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ भी नहीं। और तीसरा आइंस्टीन का इक्वेशन,
इजी चैप्टर है, पक्का बच्चों? तो ये आपका आंसर जाएगा फोर्थ। ध्यान रखना बच्चों, आज 4 सेशन नहीं है, 12 बजे क्लास नहीं है। कौन सी क्लास है? 7 o'clock। देखो इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन कैरीज क्वार्टर द इनिशियल एनर्जी, एनर्जी गलत हो गया। हाफ द इनिशियल नंबर, नंबर हाफ नहीं 1/4 होंगे, तो ये भी गलत हो गया। सारे पढ़ लिया करो। एनर्जी, एनर्जी तो बिल्कुल चेंज नहीं होती, तो आंसर इज फोर्थ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। चेक करना बच्चों, ये फिर आइंस्टीन का इक्वेशन, वर्क फंक्शन ई के मैक्सिमम, पक्का? ये क्या होगा? एच न्यू, कुछ भी लिख लो, डब्ल्यू लिख लो, फाई लिख लो। किसमें ग्राफ चाहिए? ई के वाई एक्सिस पे लिया है, तो ई के इज इक्वल टू क्या आएगा? एच न्यू। तो क्या होगा? ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स है न्यू, और ये सी, तो सी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन है, इंटरसेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस पर कटेगा, और स्लॉप की वैल्यू तो एच है, पक्का बच्चों? तो नेगेटिव इंटरसेक्शन वाला ग्राफ बनेगा। ये ई के, ये न्यू, चेक कीजिएगा बच्चों। ये यहां कट करेगा नेगेटिव एक्सिस पे, ओरिजिन से, उसकी वैल्यू होगी फाई, ये, और यहां से यहां तक ये न्यू नोट है, न्यू नोट तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, और देन आंसर ऐसा आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यस, बिल्कुल सही है शिवराज कुमावत जी। तो आंसर इज थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका डी ब्रॉगली मैटर वेव से लिया है, मैं रिमिक्स लूंगा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक प्लस दोनों एक साथ लूंगा। इजी है, कैसे इजी है? देखो फोटोन, फोटोन के लिए अलग कहानी होती है बच्चों। देखो ये सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है,
पक्का, बट लैम्डा डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग h अपॉन p ये सबके लिए है मैटर वेव्स। ये 4 फोटोन, ये 4 और भी लिख सकते हैं। किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। नंबर 1 लगाना है जब मोमेंटम दिया है, नंबर 2 लगाना है जब वेलोसिटी, नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 4 पोटेंशियल पर। हाँ जी बच्चों, पक्का क्या? तो ये आपका शानदार क्वेश्चन है। चेक कीजिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको आता है, क्यों अब तक यही यूज कर रहे थे। पहला सेशन है ना, थोड़ा इजी भी रखें, एक दो तीन क्वेश्चन अच्छे भी डालें। पर आज का क्वेश्चन ऑफ सेशन इज क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। यस, वैशाली जी, बिल्कुल सही आंसर है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, सबको पता है। एनर्जी क्या होता है? एच न्यू, न्यू इज व्हाट? सी अपॉन लैम्डा। लेकिन मैटर वेव्स की अलग होती है बच्चों। क्या होगा ई के? यस, बोलो बच्चों। तो आंसर इज सेकेंड। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बच्चों। क्या आएगा? रिलेटिव मास का फॉर्मूला सुना है? यस, ये वेलोसिटी बढ़ने पर मास बढ़ता है। गलत है मिस्टर कुमावत, गलती कर चुके हो। एम नॉट से ज्यादा आएगा मास। एक ही ऑप्शन है ज्यादा वाला। 0.8 का स्क्वायर। धीरे जाना।
ची स्क्वायर कैंसिल, हाँ जी, तो tan m नॉट 6, बोलो बच्चों, यस 5/3 m नॉट, वैसे भी बिना उसके टिक कर सकते थे। वेलोसिटी बढ़ती है ना, मास भी बढ़ता है, तो आंसर इज विच, थर्ड। अरे बोलो ना भाई, हाँ जी। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं बच्चों। ये शुरू होता है बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन। हमने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ ली है, एक पार्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टेट क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। देखिए कौन करके दिखाता है। चेक करना बच्चों। पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप समझाता हूं आपको। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, चेक करना बच्चों। जीएलई कहते हैं उसे। क्या होता है? ये एक वैक्यूम वाली ग्लास बोतल है। ये बुक्स में नहीं मिलता, इसलिए प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ये आपका मेटल है, इससे दो फॉइल्स लगी होती है गोल्ड की। ये गोल्ड की फॉइल लगी होती है। ये पहले से यहां पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा? तो इन लीप पर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब आना क्वेश्चन पे, चेक करना बच्चों। अब क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जिंक, जिंक का वर्क फंक्शन पता होना चाहिए बच्चों। ये 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, या ऐसे बोल दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होता है पक्का। अब यूवी लाइट इससे ज्यादा एनर्जी रखती है, ये वर्क फंक्शन है। यूवी लाइट की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ये। तो डेफिनेटली फोटोन गिरेंगे, यूवी लाइट, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे।
इजेक्टेड तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। हाँ जी, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा किसमें? लीव्स में। क्यों? चार्ज बढ़ता है तो रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा? ये एक्चुअली मिक्सिंग क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पता होना चाहिए। वो कहता है मोर द चार्ज मोर द डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स, गोल्ड लीव्स। बोलो बच्चों। हाँ जी, तो रिपल्शन बढ़ेगा। तो रिपल्शन बढ़ेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। रिपल्शन डिस्टेंस बिटवीन लीव्स, तो रिपल्शन बढ़ा तो लीव्स के बीच का डिस्टेंस भी वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि रिपल्शन बढ़ रहा है। बोलो बच्चों। तो आंसर फर्स्ट जाएगा बच्चों। ये पता होना चाहिए पर कि जिंक है। योर इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो फोटो इलेक्ट्रिक विल टेक प्लेस and the charge on metal is increased, and charge on metal is increased, definitely the distance between the leaves is increased। तो बच्चों आज का ये फोटो इलेक्ट्रिक का पहला सेशन है। सेकंड सेशन कितने बजे मिलेंगे? 7 o'clock इवनिंग में। आज 2 ही सेशन है। एक और अच्छी चीज आपको बता दूं, मेरी 4 क्लासेस है स्पेशल, जो सबसे टिपिकल टॉपिक होते हैं ना बच्चों के, जियो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन चारों की स्पेशल क्लास है संडे को 5 जुलाई। हाँ, आज 7 o'clock मिलेंगे। 2 ही क्लास है आज, अब 2 ही चलेगी। फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा थी थोड़ी, तो बच्चों ने बताया कि थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम रखिए सर, एक दिन में एक चैप्टर उड़ा जा रहे हैं। हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ा गए थे। हाँ जी, 5 जुलाई को स्पेशल क्लास है 4, वो भी जियो मैग्नेटिज्म। क्यों? बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। हाँ जी, पक्का। आया समझ में? जरूर गोदारा जी, डबल स्लिट के सब कुछ कवर कर देंगे। पर मेरी बात समझ रहे हैं? 4 टिपिकल टॉपिक की स्पेशल क्लास रखी है। कितने कितने बजे? 10 बजे, 12 बजे। 10 बजे रखी है सुबह किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉ, 12 बजे है इलेक्ट्रिक डायपोल 5 जुलाई को, और शाम को 6 बजे है कौन सी? जियो मैग्नेटिज्म। और 8 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं जी, 5 जुलाई, 5 जुलाई को। चलिए बच्चों, आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर तो ये हम सारा डिस्कस कर रहे थे अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर। और अगर आपको मेरा रेफरल कोड जीएस सर यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। साथ में मेरा मेंटरशिप मिलेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, लॉजिक गेट हो गया बच्चों, उसकी स्पेशल क्लास ऑलरेडी है, आप उस पर जाइए। अब जियो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर, जो टिपिकल टॉपिक है ना किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ, इनको लिया है बच्चों।
हाँ जी, ये 5th ऑफ जुलाई को 4 स्पेशल क्लासेस है, उस दिन PYQ नहीं होगा। अब हमारी 1 जुलाई से 2 क्लासेस है PYQ की, पहली 10 बजे और दूसरी 7 o'clock। हाँ जी गौरव जी, पक्का। चलिए बच्चों, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। इवनिंग में मिलते हैं 7 o'clock। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।